जय श्री राम, जय महाकाल। इन तीन संकेतों से आप जान सकते हो कि भगवान आपको रोक रहे हैं कहीं जाने से। क्यों रोक रहे हैं? कहीं कोई आपदा तो नहीं, कहीं कोई दुर्घटना होने वाली तो नहीं, कहीं कोई आपके साथ में लूटपाट तो होने वाली नहीं, कहीं कुछ भी आपके साथ गलत घटने वाला तो नहीं, कहीं आपका कोई एक्सीडेंट तो नहीं होने वाला जिससे भगवान आपको जाने से रोक रहे हैं। भगवान आपको संकेत दे रहे हैं, संकेतों के माध्यम से बता रहे हैं कि इस जगह पे आपको नहीं जाना। भगवान बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके समझ में नहीं आ रही है। तो आज भैया यही बताने की कोशिश करेंगे कौन से हैं वो दिव्य तीन संकेत जो कि आपके इष्ट देवता देते हैं, आपके पितृ देवता देते हैं और आपके कुल देवी देवता देते हैं। आपको संकेत बताते हैं कि कहीं बाहर नहीं जाना है। और कई दफा अक्सर आप इन बातों को नहीं समझ करके आप चले जाते हो। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और सुनना। आज भैया इन्हीं तीन संकेतों के बारे में आपको बताएंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, स्किप करके वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना। पहला संकेत, जैसे ही आप कहीं जाने के लिए निकलते हो, आप कहीं जा रहे हो और एकदम से घर के अंदर किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो आपको रुक जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए। उस समय को, उस घड़ी को टाल देना चाहिए। बोला जाए तो आपको जैसे 10 बजे कहीं जाना है अर्जेंटली और आपके प्रभु की इच्छा है, जो शक्ति आपके साथ चल रही है, जो दिव्य शक्ति, चाहे वो भोले बाबा की हो सकती है, माता काली की हो सकती है, हनुमान जी की हो सकती है, शेरों वाली माता की हो सकती है, जिस भी दिव्य शक्ति को आप मान रहे हो ना, वो आपको ऐसे तो नहीं रोकेगी डायरेक्टली आपके सामने आकर के आपको बोले कि बेटा इस जगह पे मत जा। वो आपको कैसे रोकेगी? पहला जो संकेत होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि एकदम से आप पूरी तैयारी हो गई आपकी, जैसे घर से बाहर निकलने वाले हो, आपके घर के अंदर जैसे कि वाइफ की एकदम से थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, किसी बच्चे को कोई छोटी सी चोट लग गई, या बच्चा बेड पे से गिर गया, या फिर कोई बर्तन एकदम से कांच का ऊपर से गिरा और टूट गया। आपको यह सोचना चाहिए कि ये बर्तन आराम से रखा हुआ एकदम से गिरा है, तो कम से कम आप 10 मिनट का गैप दें। 10 मिनट के समय को आप रोक लें। बोला जाए तो उस समय आपको निकलना था और 10 मिनट के बाद निकले। आप देखोगे अगर आपकी वाइफ की तबीयत खराब हुई है एकदम से, तो 10 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। अगर बच्चा गिर गया था, चोट लग गई है, आपने उसको बैंडेज लगाई, पट्टी करी और वो ठीक हो गया। आपने देखा जो बर्तन ऊपर से गिरा था वो उस समय गिरा और टूटा और कांच ही कांच हो गया और आपने समेट दिया, 10 मिनट हो गए। बोला जाए तो भगवान उस समय को, उस घड़ी को टाल देता है, निकाल देता है। उस समय आपको रुक जाना चाहिए। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कि नहीं मुझे तो उस जगह पे जाना ही जाना है। ठीक है, पहला संकेत तो ये होता है। घर के अंदर पहले संकेत में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि बल्ब का खराब हो जाना, लाइट का खराब हो जाना जाते हुए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उस संकेत को आप कम से कम 10 मिनट तक समझें और 10 मिनट के लिए टाल दें उस समय को, कि आगे जाने वाला समय जो आपके लिए रास्ते पे चल रहे हो वो 10 मिनट के लिए टल जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरे संकेत की तरफ आते हैं भैया, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं विस्तार से।
एक एक बारीक तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। जो दूसरा संकेत होता है वो होता है जैसे ही आप अपने घर से निकले, घर से बाहर प्रस्थान करें, किसी काली बिल्ली का, अगर बिल्कुल काले रंग की बिल्ली अगर आपका रास्ता काटती है ना, तो आपको बाइक, कोई गाड़ी या पैदल जा रहे हो तो आपको 10 मिनट के लिए वापस मोड़नी है, आगे नहीं जाना। 10 मिनट के लिए वापस मोड़ लेनी है और वापस एक हल्का सा राउंड लगा करके 10 मिनट का गैप दे देना, 15 मिनट का गैप दे देना। उसके बाद दूसरे रास्ते से प्रस्थान करना, ठीक है। अगर सामने से किसी की अर्थी जा रही है तो भी आपको 10 मिनट का समय देना है। सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ मिला है आपको तो भी 10 मिनट का समय देना है। 10 मिनट के लिए गाड़ी को घुमा करके दूसरे रास्ते से, जिस रास्ते से आप जा रहे थे ना, उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते से मोड़ लेना है। तीसरा, जहां पे जैसे ही आप घर से निकले और कोई छींक दे तो भी आपको 10 मिनट के लिए रुक जाना है, ठीक है। तो ये आपके 2 संकेत हो चुके हैं। उससे क्या होगा, जो भी 10 मिनट का समय आप टालते हो ना, उससे आगे चलने वाली जो दुर्घटना होने वाली है ना, उसके लिए भगवान आपको बार बार संकेत दे रहा है कि बेटा इस जगह पे मत जा, इस जगह पे कुछ ना कुछ हानि हो सकती है, या वो व्यक्ति नहीं मिलेगा, या फिर आपका एक्सीडेंट होने वाला था जो कि टल जाएगा, मैंने टाल दिया है। मगर समझना आपको है उस समय को थोड़ी देर के लिए आपको टाल देना है, ठीक है। और चाहे से आप रुक जाएं कहीं पर, टॉयलेट कर लें, बाथरूम कर लें, या फिर कहीं रुक करके कहीं पानी पी लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, या 10-15 मिनट के लिए कहीं गाड़ी अपनी साइड में लगा करके खड़े हो जाए, ठीक है। कहीं पे कोई जानवर भी मरा हुआ दिखाई दे ना आपको, तो आपको ये सारी चीजें करनी है। केवल 10 मिनट का अंतर है, 10 मिनट में कोई नहीं आपकी ट्रेन छूटने वाली, ठीक है। तो ये कार्य करना है आपको। अब जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, तीसरा संकेत है जो कि भैया आपको विस्तार से बताएंगे कि ये कार्य आपको करना है या नहीं करना। अगर कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, कहीं पर टूर पे जा रहे हो, या पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो, कोई नया सामान खरीदने जा रहे हो, ठीक है, कुछ भी लेने जा रहे हो, घर के अंदर किसी व्यक्ति को दिक्कत आने वाली है, तो ये चीज पहले से पहले ही आपको, आपके जो इष्ट देवता है ना, आपके कुल देवी देवता है, आपको बता देंगे, बार बार बताएंगे, एक बार नहीं बार बार बताएंगे। और उस काम को आपको करना है या नहीं करना वो आपको देखना है, ठीक है। जो लास्ट का तीसरा संकेत है ना, वो आपके घर के लोग स्वयं, आपके घर के लोग जो कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको समझा रहे होते हैं कि भाई ये काम करना है या ये नहीं करना है, या आपको पता है। अगर आपके घर की, जैसे आपकी वाइफ हो, या आपकी माताजी हो, आपके पिताजी हो, आपका कोई भाई हो, अगर आपको बार बार टोक रहा है ना, बार बार टोक रहा है कि ये काम मत कर, अभी वो काम जैसे आप करने जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, कुछ कहीं जा रहे हो, तो अगर वो बार बार टोक रहा है ना, थोड़ी देर बाद चले जाइए, बैठ जा, अरे बैठ जाना भाई, थोड़ी देर बाद चले जाइए, तो उसकी वाणी के अंदर तेजता आ रही होती है, उसके वाणी के अंदर देवता घुस करके वो बता रहे होते हैं कि इस जगह पे मत जा, अभी थोड़ा सा समय बाद चले जाइए। तो आपको उस घड़ी को, उस समय को टाल देना होता है। आपके जो घर के देवी देवता है ना, वो एक दूसरे के शरीर के अंदर ऊर्जा रूप में जा करके, घुस करके, और आपको मना करवा रहे होते हैं कि इस समय पर मत जा। तो ये संकेत आपको समझना है। बार बार आपके मन के अंदर से उठने वाला विचार कि यार अभी थोड़ा सा समय हो रहा है, थोड़ी देर बाद चलेंगे, अभी नहीं, बार बार उठने वाला विचार को आपको कंट्रोल करना है और समझना है, भगवान की इच्छा समझनी है, भगवान की इच्छा को मानना है।
आपको जल्दी से कहीं पर भी प्रस्थान नहीं करना, कम से कम 10 मिनट टाल करके ही आप कहीं पर भी प्रस्थान करें। तो ये 3 गहरे संकेत थे जो भगवान आपको बार बार देते हैं। ठीक है, घर में एकदम से कोई आ गया, आते ही नहीं जाना है आपको, थोड़ी देर 10 मिनट बैठ करके फिर जाना है। क्या पता भगवान ने उसको भेजा हो आपके पास कि इसका 10 मिनट टाल, फिर उसके बाद जा। तो आपको यह संकेत देखना है, कहीं से फोन आ जाए, ये छोटे से छोटे संकेत बहुत सारे हो सकते हैं, वो संकेत को आपको समझना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।